हेलो एवरीवन, मैं अनुज सिंह पाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको जानकारी बहुत अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके द्वारा किए गए कमेंट मेरे लिए फीडबैक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ये मात्र ऑफलाइन सेशन है आपके लिए। इसके अलावा जो आपकी रेगुलर क्लास चल रही है सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे, वो प्रॉपर लाइव सेशन चलते रहेंगे। ठीक है, ये ऑफलाइन है। तो दोस्तों, आज टीचर डे के अवसर पर हम कुछ आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं, जिसका नाम है यूपीएससी सीएससी 2020 स्पेशल। अर्थात यहाँ पर कुछ आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे। दोस्तों, ये सभी टॉपिक पिछले एक साल की घटनाओं से संबंधित हैं और आपके आगामी जो एग्ज़ाम है यूपीएससी सीएससी 2020, तो उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का ये लेक्चर इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। आगे भी इसमें हम लेक्चर ऐड करते रहेंगे और ये टीचर डे पर स्पेशल है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आज आप इस लेक्चर में जानेंगे। दोस्तों, जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ओटीटी वर्सेस डीटीएच। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये टॉपिक आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं। देखिए, क्या है कि आज से कई साल पहले की अगर बात करें तो मोस्टली आपको सभी लोगों के घर में दिखाई देता था डिश टीवी, टाटा स्काई। ठीक है, लेकिन आज एक नई चीज़ चलन में आ चुकी है, वो है नेटफ्लिक्स, जी5, प्राइम वीडियोज़, हॉट स्टार, वूट। तो ये परिवर्तन क्या है? ठीक है, ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये पिछले एक साल में काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस, जो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार डीटीएच सेवाओं में 25% की जो गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट औसत सक्रिय आधार, अर्थात जो सब्सक्राइबर होते हैं या सब्सक्राइबर जो होते हैं उनके आधार पर यह रिपोर्ट तय की गई है और औसत इसको माना गया है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में रही है। और गाइस, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म के लिहाज से भी देखें तो ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप, और जो डीटीएच है, डीटीएच की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट टू होम। अब ये मैं आपको फुल फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी पिछले लगातार 2 सालों से एक पर्सन आपके सामने ला रही है। पिछली बार वो पर्सन लाई थी एलटीई को लेकर। ठीक है, उससे पहले वो पर्सन था जेएसएलवी और पीएसएलवी को लेकर। इसमें कुछ नहीं पूछा था, केवल और केवल उसने डेफिनेशन के बारे में पूछा था। ठीक है, तो गाइज इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हमने करंट अफेयर आपके एनालाइज किए हैं, पुरानी घटनाओं को एनालाइज किया है, तो उसमें सबसे सुटेबल ये शॉर्ट फॉर्म आपके लिए रहेगी। इंपॉर्टेंट है, अगर यूपीएससी पूछती है तो यहाँ से वो पर्सन बना सकती है। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा होगा लॉकडाउन के कारण अब सिनेमा, ठीक है, काफ़ी ठप हो चुका है और अब लोग जो अपना मनोरंजन कर रहे हैं वो ओटीटी के माध्यम से ही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, आप जी5 देख सकते हैं, प्राइम वीडियोस देख सकते हैं, हॉट स्टार है और वूट है और बाकी कई चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप अपना या बाकी सब लोग देशवासी मनोरंजन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा गाइस, पिछले कई टाइम से चर्चा में भी है। ठीक है, इसको लेकर विरोध भी होते रहे हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और पढ़ने के लिए मैं आपको, अगर आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको संदर्भ देता हूं इसके लिए, राज्यसभा टीवी का देश देशांतर। ठीक है, सॉरी, एक बिग पिक्चर, दूसरा प्रोग्राम आता है बिग पिक्चर, तो वहां से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जानकारी आपको पीआईबी प्रेस इंडिया ब्यूरो से भी मिल जाएगी। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो गाइज वो है इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट। देखिए, इंडिया चाइना को लेकर दोनों देशों के बीच काफ़ी टाइम से तनातनी चल रही है। इन हालातों में इन दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के लिए जानना जरूरी है। अब गाइस, क्या होता है, देखिए, तनातनी चलती रहती है। ठीक है, और ये कई मुद्दों पर रही है। जैसे भारत और चाइना के बीच जो सीमा विवाद है वो काफ़ी प्राचीन है। इसमें पैंगोंग तसंगो झील का जो विवाद है 2019 में हुआ था, उससे पहले डोकलाम हुआ था 2017 में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है। तो गाइस, विवाद होते रहते हैं। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट विवाद नहीं है, आपके लिए वो समिट है जब ये दोनों देशों के बड़े शीर्ष मंत्री आपस में बैठ के बात करते हैं। ये जो बैठक थी 2019 में हुई थी, इससे नाम दिया गया था इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट। ठीक है, 11 से 12 अक्टूबर को ये हुई थी। और गाइस देखिए, ये दोनों ही देश प्राचीन संस्कृति
एशिया की जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, उसका नेतृत्व करते हैं। और साथ ही साथ ये अपनी जो संबंधों, जो राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहे थे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो घटना हुई, ये जो समिट हुई, ये मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम में हुई थी। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाबलीपुरम जो स्थान है, जो हिस्टोरिकल पैलेस है भारत के अंदर, वो पल्लवों से संबंधित है और पल्लवों का ट्रेड होता था चाइना के साथ प्राचीन टाइम से। ठीक है, तो इसलिए समिट मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में की गई थी। अब इसके अलावा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सेम आपको राज्यसभा टीवी का बिग पिक्चर प्रोग्राम देखना पड़ेगा, पीआईबी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसे आप इतिहास के लिहाज से भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये जो साइट है, ये जो महाबलीपुरम मामल्लपुरम है, एक ही जगह के दो नाम हैं। तो दोस्तों ये इतिहास के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मारकें हैं जैसे पंचद्र टेम्पल, इसके अलावा महिषासुरमर्दिनी गुफा और अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण का दृश्य, और साथ ही साथ कन्हैया की बॉल, ठीक है, एक पत्थर है गोल जो काफ़ी लंबे टाइम से एक ही जगह रखा हुआ है, और उसके पीछे काफ़ी सस्पेंस है कि वो पत्थर क्योंकि ढलान पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर कौन कौन सी स्मारकें हैं, यूपीएससी ऐसे भी आपसे पूछ सकती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ कि आज के इस लेक्चर में आपके लिए तीसरा टॉपिक कौन सा रखा गया है। तो आज ये टॉपिक है चंद्रयान। ठीक है गाइस, देखिए चंद्रयान 1 कंप्लीट हो चुका है, सेकंड अभी अभी हाल ही में हुआ है, और थर्ड होने की तैयारी है। इसरो चीफ ने हाल ही में चंद्रयान 3 को लेकर भी अपनी घोषणाएं कर दी हैं, और उन्होंने इसे 2021 तक पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें क्या करना है आपको, 2000 जो चंद्रयान 2 है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ इसको चंद्रयान फर्स्ट को भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार यूपीएससी उसको लिंक कर देती है प्राचीन घटनाओं के साथ। अब अगर चंद्रयान 2 की बात करें तो गाइज चंद्रयान 2 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, जैसे श्री हरिकोटा से किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ इसके 3 घटक जैसे ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ चंद्रयान के लिए जो 2 था उसके लिए कौन सा इंजन उन्होंने प्रयोग किया था, GSLV Mark 3 प्रयोग किया था। ठीक है, वैसे ही आपको चंद्रयान फर्स्ट का भी पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांस है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है इस बार 2019 का, 2020 का, तो इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, साथ ही साथ चंद्रयान 3 के बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ इसी के पैरेलल एक दूसरा चीज़ भी चल रही है, वो है गगनयान। ठीक है, तो गाइस गगनयान के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम गगनयान की थोड़ी बात करें तो गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसमें इन्होंने जो रखा है वो 3 से 7 क्रू सदस्यों को अंतरिक्ष में 3 से 7 दिन बिताने के लिए इस प्रकार से इन लोगों ने डिजाइन किया है। हालांकि अभी 4 ही लोग ट्रेनिंग के लिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, और काफ़ी विशेषताएं हैं, तो इसके लिए भी सेम मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़िए, और ऑथेंटिक में राज्यसभा टीवी है, पीआईबी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से इन सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ कि आज के इस लेक्चर में अगला टॉपिक आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बोडो समझौता। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि जनजातियों से हर बार यूपीएससी प्रश्न लाती ही लाती है। इस बार की 2 जनजातियां हैं, एक का आज हम जिक्र कर रहे हैं, एक का अगले जो लेक्चर होगा उसमें आपको पता लगेगा। यहाँ पर जो हम समझौते की बात कर रहे हैं वह बोडो समझौता है। इन लोगों की जो डिमांड थी वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। ये लोग अपने लिए एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग कर रहे थे। अब ये जो बोडो जनजाति है दरअसल ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो तट है उसका जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर एक अलग राज्य की मांग कर रही थी, और साथ ही साथ इस मांग के लिए इनका एक संगठन जो उग्रवादी संगठन है जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये भी काफ़ी टाइम से कार्यरत था, और इसके संगठन के सदस्य भी ये चाहते थे। तो कुल मिलाकर अगर आपके लिए देखा जाए तो ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है, इसमें एक असम की सरकार है, दूसरी केंद्रीय गृह सरकार, गृह मंत्रालय, और तीसरी
जो बोडो समुदाय के लोग हैं, ठीक है, तो उन सब के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है और इनकी डिमांड काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। इन लोगों का मानना था कि जैसे लोगों की आवाजाही बढ़ती रहती है तो उससे इनकी जो प्राचीन पहचान है, जो संस्कृति है, उसको लेकर काफ़ी खतरा है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग अपने अलग राज्य की मांग कर रहे थे। हालांकि अब ये समझौता हो गया है, तो आप इसे पूरा पढ़ के जाइएगा। जनजातियों से पर्सन हर बार आता है, मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जनजातियों से पर्सन आपकी परीक्षा में आता ही आता है। और इस बार की जो परीक्षा के लिए दो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, एक तो बोडो आपको पढ़नी है और दूसरा ब्रू, ठीक है। ब्रू के बारे में हम थोड़ा बहुत अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्योम मित्र। दरअसल इसके बारे में जान लीजिए कि है क्या ये। व्योम मित्र दरअसल एक अर्धमानव रोबोट है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। ये गगनयान मिशन से संबंधित है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि भारत जो इसरो है वो आने वाले टाइम के लिए एक गगनयान मिशन लॉन्च कर रही है, जहां पर वो व्यक्तियों को पहली बार अंतरिक्ष में भेजेगी। और इसके लिए एक सम्मेलन भी हुआ था 24 जनवरी को, जिसकी थीम रखी गई थी मानव युक्त अंतरिक्ष यान एवं खोज, वर्तमान चुनौतियां तथा भविष्य के लिए घटनाक्रम। तो ये सब चीजें भी आपको याद रखनी होगी। ये भी यूपीएससी डायरेक्ट वहां पर आपसे पूछ लेगी कि इसकी थीम, इसका विषय क्या है। व्योम मित्र एक संस्कृत का शब्द है जिसमें व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष और मित्र का मतलब होता है मित्र अर्थात दोस्त, ठीक है। दोस्तों ये अर्धमानव एक प्रोटोटाइप, एक महिला रोबोट है जो आप अपनी पिक्चर में देख रहे हैं। इसरो की योजना के अनुसार दिसंबर 2021 के ऐतिहासिक गगनयान अभियान से पहले 2 प्रायोगिक प्रक्षेपण किए जाएंगे। इन प्रक्षेपणों के माध्यम से मुख्य अभियान की सभी गतिविधियों, अभियान में शामिल व्यक्तियों और उपकरणों पर अंतरिक्ष के प्रभाव के आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसमें व्योम मित्र अपने अभियान के दौरान अंतरिक्ष के वातावरण और गगनयान के यंत्रों की निगरानी करेगी तथा इससे संबंधित सटीक जानकारी नियंत्रण केंद्र को साझा करेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था व्योम मित्र का। तो ये टॉपिक आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने पहली बार ऐसा किया है, ठीक है। इसरो पहली बार ऐसे कार्य को कर रही है, पहली बार वो मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रही है। तो इसलिए क्या है कि यूपीएससी के लिए 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें पढ़ के जाइएगा और पढ़ने के लिए आप कई जो प्रमाणिक सोर्स होते हैं उनका प्रयोग कीजिए, जैसे लोकसभा, राज्यसभा टीवी, और साथ ही साथ इंडिया का जो प्रेस है पीआईबी, उसको भी वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और अंत में आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप कोई भी मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी है, आप अदर टॉपिक्स पे भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो आपके रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे लाइव सेशन चल रहा है और शाम को 9 बजे लाइव सेशन चल रहा है, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। कुछ ऐसे ही और टॉपिक्स जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ये तो चलिए एक जानकारी थी, लेकिन हम टॉपिक्स पे भी ऐसे लेक्चर लेके आएंगे, क्लियर। तो आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।